जय हिंद। आमर ऑप्शनल ओडियार परीक्षार अलंकार को लेकिन दुईटे लंग क्वेश्चन आम देखापी पाइबा जहाँकि आमर 10 मार्कर आसो। ठीक अच्छे, तो दुईटी लंग क्वेश्चन आमर आसो 10 मार्कर। अलंकार को लेकिन अलंकार संज्ञा विषय में पचार, तार प्रकार भेद विषय में पचार। एटी कौन सी अलंकार को लेकिन सर्ट क्वेश्चन आसो ना। बाकी रहा जो रही उपसर्ग, ठीक अच्छे, उपसर्ग एवं जो रही संधि, तो से दुईटा विषय को लेकिन तुम मानकर सर्ट क्वेश्चन आसो। तो बर्तमान आम अलंकार विषय आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न देख जे अलंकार संज्ञा और प्रकार भेद आलोचना कर। अलंकार क्या कहवा ना काव्य शोभावर्धन करुवा शब्द और अर्थर चमत्कारिता को अलंकार बोली कहवा। जमती आमर जो नारी माने अलंकार आभूषण करती सुंदर देखापी, तो ठीक सेमती आम जो साहित्य रचना करूँ तार जो अर्थ को आम टे चमत्कारिता ता देह टी सरस सुंदर करने आम अलंकार व्यवहार करूँ। यह मुख्यतः दुई प्रकार, गोटे हूँ शब्दालंकार और गोटे हूँ अर्थालंकार। बर्तमान आम शब्दालंकार को कौन जाना देख, जहाँ द्वारा शब्द सरस सुंदर और श्रुति मधुर हुए ताकू शब्दालंकार बोली कह जाए। ठीक अच्छे, मन रहा तेणु शब्दालंकार आराम से मन रही जो जहाँ द्वारा आमर जो शब्दटा सरस सुंदर और श्रुति मधुर हुए ताको आम शब्दालंकार बोली कही था। तो से जो शब्द अलंकार होमर जमक अच्छी, अनुप्रास अच्छी एवं श्लेष अच्छी। तापर आसला अर्थ अर्थालंकार। अर्थालंकार कौन ना जहाँ द्वारा अर्थ रमणीय और चित्तकर्षक हुए ताको आम अर्थालंकार बोली कहवा। तेना जहाँ द्वारा शब्द सरस सुंदर हुए श्रुति मधुर हुए ताको शब्दालंकार। आउ अर्थ मध्य सेमतिया जहाँ द्वारा अर्थ रमणीय और चित्ताकर्षक हुए ताको आम कही था अर्थालंकार बोली कही था। तो अर्थालंकार जमती कौन कौन सब अच्छी जमती आम पढ़लु जे शब्दालंकार अच्छी जमक अनुप्रास श्लेष, तो सेमती ये अच्छी उपमा उत्प्रेक्षा रूपक एगुड़िक सब अच्छी। ठीक अच्छे, देख तापर 2 नंबर प्रश्न जे अनुप्रासर संज्ञा निरूपण कर उदाहरण सह बुझा। अनुप्रास कौन ना एकाधिक व्यंजन वर्णर साम्य रही बारंबार आवृत्ति हेले याकू अनुप्रास बोली अनुप्रास अलंकार बोली कहवा। तो ये आमको गोटे देख देछि, देख नव कालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांत स्मरी रक्षा केमंते करी करिबा मत करी गतिकी एमंत विचारी हे सहचरी। तो एमती किसी आमको देछि। तेणु एठी देख तुम मैंने देखिपार तो ळ आउ कटा एठी जो दुईटा रहा व्यंजन वर्ण ये हूँ बारंबार उच्चारण हो। तेणु तुम मान मन रखा सुविधा हे जे जो रही आमर कौन ना अनुप्रास अलंकार जे व्यंजन वर्ण गुड़ा सब बारंबार उच्चारित हो। देख 3 नंबर प्रश्न कहला जे अनुप्रास प्रकार भेद निरूपण कर। आम जो अनुप्रास अच्छी तो एकाधिक व्यंजन वर्ण साम्य रही बारंबार आवृत्ति है आम कौन बोली कही था आम अनुप्रास अलंकार बोली कही था। ठीक अच्छे, अनुप्रास अलंकार बोली कहू। यह मुख्यतः 5 भाग में भाग कराई। तेणु जो रही आमर अनुप्रास को आम 5 भाग में भाग कर। कौन कौन सब 5 भाग, प्रथम हूँ छेकानुप्रास, तापर हूँ बुत्यानुप्रास, तापर हूँ कौन श्रुत्युनुप्रास एवं लटानुप्रास एवं जो अंत्यानुप्रास। ठीक अच्छे, तेणु एमती तुमको लिखापी पड़ो जे जो आमर जो अनुप्रास अलंकार रहा कौन ता विषय लिखिले तार जो 5 भाग में भाग कराई ये सब हूँ 5 भाग में भाग कराई। देख छेकानुप्रास माने कौन ना अनेक व्यंजन वर्ण थरे मात्र साम्य रही क्रम आवृत हेले ताको छेकानुप्रास बोली कहवा। तो जमती उदाहरण देछि देख एठारे कांत कांता। ठीक अच्छे, यह सब देख क क क क गोटे क्रम गोटे चलती। तेणु आपको आम जेहेतु ये क्रम ये चली तो आम कौन बोली कहवा ना छेकानुप्रास बोली कहवा। ठीक अच्छे, देख वृत्त्यनुप्रास क्या कहुए ना गोटे व्यंजन वर्ण थरे एवं बहु व्यंजन वर्ण बारंबार आवृत्ति हुए। देख मात्र गोटे व्यंजन वर्ण जी कि थरे आवृत्ति हो रही आउ जो व्यंजन वर्ण आसो सी बारंबार आवृत्त हम कि क्रम सी माने पर्याय क्रम कि न रही पारे। तो आम वृत्त्यानुप्रास बोली कहवा। देख कौन दी आस बाणी बीणा पाणी खेल बाणी विश्वराणी। तो एमती देखिए देख एठारे ब ण ब ये सब व्यंजन वर्ण बारंबार आवृत होती। ठीक अच्छे, तो ये गोटे उदाहरण देला। तापर कौन होची ना श्रुत्युनुप्रास गोटे अच्छी जे तालव्य ओष्ट्य मूर्धन्य दंत्य वर्ण मानकर उच्चारण एकत्र उच्चारित होई
ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ଶ୍ରୁତ୍ୟନୁପ୍ରାସ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ ଦେଲା ଆମକୁ ଉଦାହରଣ ଯେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଭା ପ୍ରଭା ପ୍ରଭ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏଠାରେ ଅଷ୍ଟବର୍ଣ୍ଣ। ଅଷ୍ଟବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କେଉଁଟା ନା ପ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ପ ଭ ଆମ ଓଠକୁ ଛୁଇଁକି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟବର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ବ ବାରମ୍ବାର ଅନୁପ୍ରାସ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିଦେବୁ କ'ଣ ଯେ ଶ୍ରୁତି ଅନୁପ୍ରାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଲାଟାନୁପ୍ରାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଟାନୁପ୍ରାସ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥଗତ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବଭକ୍ତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ହୁଏ। ଯେମିତି କ'ଣ ଅଛି ନା ବିଷମ, ବିଶିଖ, ବିଶଖକୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ବିଶିଖ, ବିଶିଖ ଏଇ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ ଯେ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଲା ଯେ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ବୋଲି ରହିଲା। ଓକେ, ତ ପଦର ବିଭିନ୍ନ ପାଦର ଅନ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଅନ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ଉତ୍କଳ, କମଳା, ବିଳାସ, ଦୀର୍ଘିକା, ମରାଳ, ମାଳିନୀ, ନୀଳାମ୍ବୁ, ଚିଲିକା। ତ ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପଦ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଅନ୍ତ ଆଉ ଉପାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅଛି ଯମକ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏସବୁକୁ ତୁମମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପୁରାପୁରି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ତୁମମାନଙ୍କର 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଅଳଙ୍କାର, 2 ନମ୍ବର ତାପରେ ରହିଲା ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ଦୁଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି ରୂପେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି।